जम्मू कश्मीर में नीचे गिरने लगा कोरोना का ग्राफ। साप्ताहिक पाबंदियों को हटाने की उठ रही मांग। शनिवार से शुरू होने जा रहा है वीकेंड लॉकडाउन। बारिश की वजह से जम्मू में दशकों पहले बने मकान हो रहे जमींदोज। वार्ड नंबर 2 में 5 परिवारों को छूकर निकली मौत। पार्षद के निगम पर सुनवाई न करने के लगे आरोप। बॉर्डर बटालियन अभ्यर्थियों पर डंडे बरसाने का मामला पकड़ रहा तूल। पीडीपी ने भाजपा पर नकारात्मक रवैया अपनाने का लगाया आरोप। सबका साथ और सबका विकास के दावे पर उठाए सवाल। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना के चलते जो वीकेंड लॉकडाउन जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा लागू की गई साप्ताहिक पाबंदियों को अब हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसे गनीमत ही कहा जाएगा कि इस केंद्र शासित प्रदेश से भी अब महामारी के प्रकोप धीरे धीरे दिन ब दिन कम होता जा रहा है, जिसके मद्देनजर लोगों ने अब वीकेंड लॉकडाउन को खत्म करने की जरूरत पर बल दिया। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कल यानी कि शनिवार से सोमवार सुबह 6 बजे तक फिर से पाबंदियां लागू होने जा रही हैं, जिसके चलते गैर जरूरी सेवाओं पर 2 दिन पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहेगा। दुकानदारों व आम लोगों ने इन पाबंदियों को अब हटाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में भी कोविड जांच को बंद करने की मांग की है। वीकेंड लॉकडाउन लगाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं तो एलजी साहब से एक अपील करता हूं, आगे ही पब्लिक जो है मंदी का दौर में झेल रही है और जो वीकेंड लॉकडाउन लगा रहे हैं, 6 व्यापार के लिए टोटली लॉकडाउन लग रहा है और बाकियों के लिए लॉकडाउन लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही है सरकार चाहती क्या है, क्या कर रही है। बाहर जो 5 स्टेटों में इलेक्शन हो रही है, वहां पर जी हमारी जो सरकार है वहां पर रैलियां हो रही है, वहां पर इनको नहीं समझ आ रही कि लॉकडाउन लगाना है कि लगाना है। लेकिन जहां पर जम्मू कश्मीर में जहां ना टेस्टिंग हो रही है और जहां टेस्टिंग हो रही है ना इतने केसेस आ रहे हैं, वहां पर भी ये लॉकडाउन लगाने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है, गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि इसमें थोड़ा सा गौर कीजिए और अभी वीकेंड लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी डीसी जम्मू साहब से ये अपील है कि जो भी क्लैरिटी है इस चीज़ पे वो एडमिनिस्ट्रेशन को देनी चाहिए। इस तरह ना दुकानदार कंफ्यूज हो, ना नौकरी पेशे वाला कंफ्यूज हो। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से केसेस कम हो रहे हैं और इस बार जो कोविड की जो वेव थी, चाहे वो केसेस बढ़े मगर हॉस्पिटल पे उतना लोड नहीं गया। तो मेरी ये अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको लॉकडाउन को वेव ऑफ किया जाए। उसकी वजह यह है कि आगे ही मंदी का दौर चल रहा है और जम्मू कश्मीर की जनता पे स्पेशली ट्रेन्स बंद हैं। जहां आप देखें कि पूरे देश में कहीं भी एंट्री एग्जिट पॉइंट में कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है। वहीं लखनपुर में लोगों को तंग किया जा रहा है, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री जो जम्मू कश्मीर की है वो प्रभावित हो रही है। मेरी इस मामले में एलजी साहब से भी अपील है कि लखनपुर में आप कोविड वैक्सीन जो डबल शॉट्स लिए हैं उन्होंने, उनको इजीली छोड़ा जाए। और ये जो टेस्ट की बनाई है, जब पूरे हिंदुस्तान में आप टेस्ट नहीं करवा रहे हैं तो ये लखनपुर में जम्मू कश्मीर से भेदभाव क्यों किया जा रहा है। और रही बात लॉकडाउन की, तो मुझे लगता है कि अभी इस तरह की जरूरत नहीं है कि कोविड के लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए। हाँ, सिचुएशन जब ऐसी बनेगी तो तब देखा जाएगा, तब एडमिनिस्ट्रेशन लॉकडाउन लगाए, जनता उनका साथ देगी। बट जिस तरह से अभी लॉकडाउन कम, कोविड केसेस कम हो रहे हैं, लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। जम्मू के पुराने शहर की तंग गलियों में दशकों पहले बने मकान अक्सर भर कर गिर रहे हैं। हालिया बारिश से शहर के सबसे पुराने और तंग इलाकों में शुमार किए जाने वाले पक्की ढक्की वार्ड नंबर 2 में आज एक और मकान जमींदोज हो गया। और हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस मकान में 5 परिवार किराए पर रहते हैं, जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया था। और वार्ड नंबर 2 के पार्षद जगदीश कुमार की माने तो नगर निगम के अधिकारियों को ऐसे कई संवेदनशील इलाकों पर मंडरा रहे खतरे से अवगत करवाने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। वहीं पार्षद के आरोपों को निगम के अधिकारियों ने सिरे से नकारा है। मैं अपने जेएमसी ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਦਾ, ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ 5-7 ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
मैं हफ्ता पहलों भी एक इत्थे मैं नवी सड़क वो वाटर टैंक है वो थले अपने पेड़ बिल्कुल अपनी जड़ छड़ चुके ने उन्होंने वास्ते भी ग्रीन सेल विच पाया सी अज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अज मेरे इत्थे मेरे एरिया दे विच मेरे बच्चे 10 बच्चे अंदर सी पर इत्थे कोई सुनवाई नहीं हो रही, इंप्लीमेंट कोई नहीं करते, ये सिर्फ कान इधरों सुनते इधरों कर देंगे ने। ये 10 बच्चे ऊपर है सी वो मौके पर मैं अपने घर भेजन लगा, उन्होंने कहा नहीं अंकल असी पार्क जावांगे, अगर वो बच्चे इत्थे होंदे उन्होंने भी कैजुअलिटी क्योंकि बाथरूम बाहर सी उन्होंने, इस करके लापरवाही नहीं की जाए, इस तो बड़ा एक्शन होना चाहिए। जॉइंट क्रैक था उसमें से कुछ हलचल हुई है, हमने वो टीम को इमीडिएटली उनकी सेफ्टी जरूरी थी जो रिस्की जोन में काम कर रहे थे, हमने उनको एकदम से पीछे भेजा और उसके बाद 1-2 मिनट बाद फिर से आवाज लगाई कोई है तो नहीं है। अब ऐसी जब भी हलचल होती है सबसे पहले उसको थोड़ी मोमेंट्स के लिए बात किया जाता है, ऐसी चीजें आपने अर्थक्वेक में बड़ी बार देखी होंगी। उसके बाद 2-3-4 मिनट में वो 2-4 ईंटें गिरी हैं। सो विद इन फ्यू मिनट्स ये जो बिल्डिंग हम तोड़ने आए थे पोर्शन, उसका ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम पोर्शन था वो खुद ही टूट के नीचे आ गया। ये एरिया कार्डन ऑफ था, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है ना। तो ऑनरेबल काउंसिलर का अपना वर्जन है एज टेक्नोक्रेट्स जो बेस्ट पॉसिबल रेमेडीज होती है ऐसी सिचुएशन में, डिपार्टमेंट टोटल फॉलो कर रहा था। आप लोकल पब्लिक से पूछ रहे हैं, एज एक्शन मैं खुद सुपरवाइज कर रहा हूँ। पुरानी थी तो ऐसे तो इसको दरार आई थी, लेकिन आज सुबह ही जब स्वीपर आया सफाई के लिए तो उसने झाड़ू लगा रहा था, लेकिन उसके सिर से ऊपर से मिट्टी गिरी। उसी वक्त उसने थोड़ा सा आवाज लगाई हमारी बेल की, हमारा घर बिल्कुल सामने इनके ये 7 वाला। तो हम बाहर आए, जब देखा तो उसने कहा ये हमने खुद देखा कि विद इन डेज नहीं हावर में ये बिल्डिंग थोड़ी थोड़ी बाहर आने लगी। तो उसके बाद सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, फिर कारपोरेटर को बुलाया, कारपोरेटर आया, उन्होंने पूरी म्यूनसिपैलिटी टीम सारी खिलाफवर जी एक्सिन साहब सब आए, ये सुबह से इधर है 9 बजे से। तो उसके बाद उन्होंने फिर डिमॉलिश के लिए भी बुलाया, सर्वे हुआ, मैपिंग वाले आए थे, लेकिन अब सुबह से देख रहे हैं और एक्सिन साहब सिर्फ नीचे रोक रहे थे उनको कि आगे ना जाओ, और ऊपर से बिल्डिंग नीचे आ गई सारी और गिरी। पर इतना शुक्र है कि किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ इतना, और अंदर किराएदार रहते थे जिनको कि पहले उन्होंने एक्सिन साहब म्यूनसिपैलिटी वालों ने कहा कि खाली करो, अंदर से निकलो बाहर। पीडीपी ने हाल ही में जम्मू में बॉर्डर बटालियन के अभ्यर्थियों के साथ पुलिस द्वारा किए गए सलूक की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा को खूब खरी खोटी सुनाई है। ये अभ्यर्थी उनकी लिखित परीक्षा लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने उन पर सख्ती बरती थी। पीडीपी की यूथ इकाई के उप प्रधान वीरेंद्र सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि सबका साथ और सबका विकास का दावा करने वाली भाजपा के राज में बेरोजगारों को डंडे खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे भाजपा के तमाम दावों की पोल खुल गई है। मैं पूछना चाहता हूं आज के भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के लीडरों को कि इनको शर्म नहीं आती? ये आज जम्मू के प्रति जवाबदेह हैं। एक तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, आज कहां है इनका सबका साथ और सबका विकास? और आज नौजवानों को आप डंडे के जोर पे बल प्रयोग करके आज नौजवानों के साथ आप कर रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी का जम्मू प्रेम कहां है कि 3 साल से नौजवान सड़कों पर हैं। ये 2700 पोस्ट के लिए 15,000 से ज्यादा नौजवान जो फिजिकल फिट हुए हैं, तो 15,000 नौजवान 3 साल से सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रही। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों के वोट लेके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का सुख माना, जिन लोगों की वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी स्टेट में हुकूमत में आई और इनके मेंबर पार्लियामेंट लाखों वोटों से जीत के जहां से गए, आज उन लोगों को डंडे के जोर पर भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती है। तो आज हम आप मीडिया के जरिए ये नौजवानों के साथ जो उनके साथ जब परसों बर्बरता की जैसी कार्रवाई हुई है, हम उसका विरोध करते हैं। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सारी लीडरशिप जो है वो नौजवानों के साथ है, उनके इस लड़ाई में हम उनका साथ देना चाहते हैं। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में कृषि योग्य जमीन पर धड़ाधड़ कट रही कॉलोनियों का प्रशासन भी अब कड़ा नोटिस लेने लगा है। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने आज बिश्ना का दौरा कर ऐसी जमीनों का जायजा लिया और उन्होंने अपने साथ मौजूद राजस्व विभाग के अधिकारियों से इन जमीनों का रिकॉर्ड मौके पर ही तलब किया और उन्हें इस संबंध में कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। डिवकॉम ने हालांकि इस दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी और इस दौरे से संबंधित कोई बयान नहीं दिया।
डोडा के सर्कुलर रोड के नजदीक एक कॉस्मेटिक शॉप में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से वहां सनसनी फैल गई। उस दुकान के मालिक के मुताबिक उसे आज सुबह आग लगने की सूचना मिली थी और इस हादसे ने उसे सड़क पर ला खड़ा कर दिया। हादसे का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है और पुलिस ने मामला दर्ज कर असल कारणों की जांच शुरू कर दी है। तो सुबह कोई 6 बजे के करीब मुझे आज कॉल आई, तो किसी ने बोला कि आपके कॉम्प्लेक्स से जो है वो धुआं उठ रहा है, तो आप आके यहाँ पे चेक कर लो। तो मैं जो ही आया तो मैं देखता हूँ कि मेरी दुकान पे जो है वो आग लगी है। लगभग 30 से 35 लाख के करीब जो था मैंने सब अपनी दुकान पे लगा रखा था। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ चुका हूँ सर। बिल्कुल मतलब हम दुकानदारों का तो ऐसे ही बुरा हाल चल रहा था, ऊपर से जो वाकया हुआ मेरे साथ, तो बिल्कुल सर क्या अपील करोगे एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी हाथ जोड़ के यही विनती रहेगी कि मुझे जो है वो जहां तक हो सके मुआवजा दिया जाए, जल्द से जल्द मुझे जो है वो क्लेम मिल पाए इसका। जम्मू शहर के विभिन्न वार्डों के लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनने और उनके निवारण के लिए भाजपा के जिला कार्यालय में आयोजित किए जा रहे जनता दरबार की कड़ी के तहत आज एक ऐसे ही दरबार का आयोजन किया गया और इस जनता दरबार की अध्यक्षता पूर्व मंत्री सचिन शर्मा ने की और जिनसे शहर के कई वार्डों के शिष्टमंडलों ने अपनी व्यथा सुनाई। इस दौरान लोगों के कई मुद्दों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि अन्य के हल के लिए संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया गया। जितने भी अलग अलग वार्डों से उनके माध्यम से डेपुटेशंस आते हैं, उनको सुनना और उसके बाद उनकी समस्या का निवारण करना। प्रयत्न रहता है हमारा कि कुछ समस्याएं जो हैं हमारे माध्यम से यहीं बैठकर हल हो सकें, लेकिन आज जिलाध्यक्ष, मंडलाध्यक्ष और हमारे जितने भी ऑनरेबल कारपोरेटर्स और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता जो मेरे साथ बैठे हैं, इनके माध्यम से भी हमारी ये कोशिश रहती है कि किसी किस्म की दिक्कत अलग अलग से रिस्पेक्टिव वार्ड्स में ना हो। देश के जो प्रधानमंत्री का एक सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जिसके चलते हमारी यही कोशिश रहती है कि किसी किस्म की दिक्कत लोगों को ना आए और लोगों को डोर स्टेप के ऊपर जो है सुख सुविधा जो है वो मिले अलग अलग वार्डों से। जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हर सियासी दल अपना जनाधार बढ़ाने में जुट गया है। अपनी पार्टी भी इसी दौड़ में शामिल है, जिसमें आज भदरवा के कुछ युवाओं ने शामिल होकर इसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का प्रण लिया। ये लोग पार्टी के संभागीय अध्यक्ष मनजीत सिंह व वरिष्ठ नेता विक्रम मल्होत्रा की मौजूदगी में अपनी पार्टी में शामिल हुए, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। आज मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है, जो हमारी जम्मू कश्मीर की अपनी एक उभरती हुई पार्टी है। सैयद अल्ताफ साहब बुखारी के नेतृत्व में आज हम सब इस एक मंच पे खड़े हुए हैं, एक साथ खड़े हुए हैं, एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा, इन सब का प्यार और इन सब का सम्मान हमें मिला और उम्मीद करते हैं कि यही एक पार्टी जो है बहुत जल्द फ्यूचर में उभर के आए जम्मू और कश्मीर में। कोरोना के मामलों में थोड़ी गिरावट के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने जम्मू के जीएमसी अस्पताल और इसके सहयोगी अस्पतालों में ओपीडी और सर्जरी की सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। इन अस्पतालों में सर्जरी प्रक्रिया कल से सामान्य रूप से शुरू होगी और इसकी जानकारी डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने दी है। इसके अलावा डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कि पिछले दिनों जो है कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसमें पेशेंट्स काफी ज्यादा आना स्टार्ट हुए हैं, अभी भी काफी आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि हमारा जो स्टाफ है वो 30 to 40% स्टाफ जो है वो पॉजिटिव हो चुका था। और सर्जरीज के लिए हमारा एनेस्थीसिया का स्टाफ जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। उसमें काफी सारे जो हमारे एनेस्थेटिस्ट या पीजी हो, रजिस्ट्रार्स हो या फैकल्टी मेंबर्स हो, वो पॉजिटिव हो गए थे। तो उनको मद्देनजर रखते हुए जो है सर्जरीज सभी डिपार्टमेंट्स में बंद कर दी थी। आज जो है कोविड-19 का जो मैनेजमेंट का कोर ग्रुप है उनका एक रिव्यू मीटिंग हुआ था, जिसको चेयर जो है वो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने किया था। और उसमें जो है ये एक डिसीजन लिया गया है कि जो रूटीन सर्जरीज हैं विद इमीडिएट इफेक्ट वो जो है वो रिज्यूम की जाएगी।
और कल से जो है हमारी रूटीन सर्जरीज जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स में एज पर रूटीन चलेंगी। और ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर में कोविड-19 की सिचुएशन कैसी रहेगी, तो इस डिसीजन का जो है वो रिव्यू जो है टाइम टू टाइम जो है वो लिया जाएगा। और जहां भी सर्जरीज होती है जिन जिन डिपार्टमेंट्स में, उन सभी में जो है रूटीन जो सर्जरीज जो है वो रिज्यूम की गई है। दूसरी तरह से कहने में ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में सभी सर्विसेज, चाहे वो ओपीडीज हों, इंडोर हों या सर्जरीज हों, सभी सर्विसेज जो हैं एज पर रूटीन जो है वो कल से चलेंगी। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में जब कोविड-19 की थर्ड वेव स्टार्ट हुई थी तो सिर्फ सर्जरीज ही हमने जो रूटीन वाली सर्जरीज वो बंद की थी। इमरजेंसी सर्जरीज या कैंसर की सर्जरीज और सेमी इमरजेंसी वाली सर्विसेज जो है वो कंटिन्यू चल रही थी, और ओपीडी सर्विसेज और आईपीडी से इंडोर सर्विसेज जो है वो भी हमारी कंटिन्यू चल रही थी। तो आज हमने जो है कोविड मैनेजमेंट का कोर जो ग्रुप है उन्होंने इस डिसीजन को रिव्यू किया है, जो सर्जरीज बंद की है, और कल से जो है दोबारा से एज पर रूटीन जो है वो सारी सर्विसेज जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। कोरोना महामारी के दौरान जहां बाजार, व्यापारिक संस्थान और धार्मिक स्थल खुले पड़े हैं, यही नहीं देश में कई स्थानों पर चुनावों के चलते रैलियां और जनसभा भी हो रही हैं। वहीं सरकार ने कोरोना के नाम पर स्कूलों को बंद रखा है, जिससे छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, और विशेषकर छोटे बच्चों की सरकार के इस आदेश से बच्चों के अभिभावकों में भारी रोष है। इन लोगों का आरोप है कि स्कूलों के अलावा अन्य किसी भी चीज पर कोई रोक नहीं है, और इसके मुताबिक बाजार भी खुले हैं और देश में चुनावी रैलियां भी हो रही हैं। यहां तक शादी विवाह के समारोह भी हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्कूलों को खोलने के लिए अभी तक कोई नीति नहीं बनाई, जिससे बच्चों के भविष्य पर ग्रहण लग गया है। देखिए, मेरा ये अपना मानना है कि अगर गवर्नमेंट ठेके खोल सकती है, अगर होटल खोल सकती है, अगर और अदारे खोल सकती है जहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, तो जहां पे बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूलों को खोलना चाहिए, जिनको तकरीबन वैक्सीनेशन जो है हो चुकी है। जो 60 साल के ऊपर है उनको तो तकरीबन 3 डोज लग चुकी है। मैंने भी तीसरी डोज परसों ली थी। तो मैं गवर्नमेंट से, एलजी साहब से दरख्वास्त करता हूं, वो कम से कम स्कूल खोलने चाहिए, बच्चे स्कूलों में पढ़ना चाहिए। हर आदमी के पास बॉर्डर एरिया में जो हमारा है वहाँ किसी के पास मोबाइल नहीं है, वो लोग ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। खास करके छोटे बच्चे, जो गरीब होगा वो सिर्फ स्कूल में पढ़ सकता, और स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो अच्छी तरह से उनसे पूछ सकते हैं आपने होमवर्क किया कि नहीं किया, और अच्छी तरीके से उनको वो पढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर तो मैं यही कहूँगा, अगर सभी इदारे जो खुल चुके हैं तो 9th से लेकर 12th तक जो स्कूल इन्होंने आज तक बंद रखे हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि उन स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही है पिछले 2-3 साल से। अगर वो स्कूल ऑनलाइन की बजाय वो क्लासें अगर स्कूल खुल जाएंगे, लगनी शुरू हो जाएंगी, तो उससे बच्चों की पढ़ाई अच्छे तरीके से हो जाएगी। जो ऑनलाइन सिस्टम है ये पूरा किसी तरीके से कामयाब नहीं हो रहा है। तो हमारी यही डिमांड है सरकार से कि जिस तरह से सरकार ने बाकी सारे अदारे जो खोल दिए हैं कोविड के दौरान, तो इसी तरह से जो 9th से लेकर 12th तक जो स्कूल है बच्चों के, वो भी खुलने चाहिए। हमारी यही डिमांड है कि अब स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि आज तो कोविड के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन सब कुछ खुल चुका है। तो खाली स्कूल को बंद करने से तो कुछ ज़्यादा उसमें कोई कोविड की ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। स्कूल भी खुल जाएंगे तो सभी सिस्टम स्मूथली चलेगा। मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि जैसे कि रेस्टोरेंट्स, जिम्स, पॉलिटिकल गैदरिंग्स, रिलीजियस प्लेसेस जैसे सब खुले हैं, वैसे इनको स्कूल्स और कॉलेजेस भी खोल देने चाहिए। स्कूल्स जैसे इंस्टीट्यूशंस वगैरह में ट्यूटोरियल्स में बच्चे आते हैं, मार्केट में कितनी गैदरिंग्स होती है, कितना क्राउड होता है, मॉल्स वगैरह खुले हैं, वहाँ कितना क्राउड होता है, तो इनको स्कूल और कॉलेजेस खोल देने चाहिए प्रिकॉशंस लेके, सोशल डिस्टेंस करके, क्योंकि ऐसे भी तो मार्केट्स वगैरह खुले हैं, मॉल्स वगैरह खुले हैं, वहां भी गैदरिंग्स होती है। लेकिन अगर स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए चाहे प्रिकॉशन से लेके तो ठीक रहेगा, क्योंकि बच्चे वैसे भी अपना कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं। जिन्होंने न्यू एडमिशन्स लेनी थी, जो छोटे बच्चे हैं, उनको तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि स्कूल क्या होता है और क्या नहीं, और जो टीनेजर्स है वो भी भूल चुकी है कि कैसे पढ़ना है, कैसे स्टडी करना है, कैसे लर्न करना है।
क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस घर बैठ के बच्चे सीरियसली नहीं लेते हैं, और अगर ऑफलाइन खुले हो तो स्टडी के साथ साथ और भी बहुत को करिकुलम एक्टिविटीज पता चलती है। जब हम एक स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, आगे पीछे और भी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है उससे भी बच्चा बहुत लर्न करता है। और घर बैठ के तो बच्चे बिल्कुल एक तरीके से यूजलेस ही हो चुके हैं। जिला रियासी के तलवाड़ा विस्थापित कॉलोनी से 3 लड़कियों के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि पुलिस अभी तक एक भी लड़की का सुराग नहीं लगा पाई। तलवाड़ा माइग्रेंट एक्शन कमेटी के प्रधान जगदेव सिंह के अनुसार क्षेत्र में कोई गैंग सक्रिय है जो गरीब परिवार की भोली भाली किशोरियों को बरगला कर ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों में इस गिरोह ने कॉलोनी की 2 लड़कियों को गायब किया है और 1 वर्ष पहले भी एक लड़की कॉलोनी से गायब हुई थी, लेकिन पुलिस अभी तक इनका कोई सुराग नहीं लगा पाई है। तेल बहुत उधर उधर पता करो, अस भी जाके अस पता लाऊंगा अस आपू भी नहीं सकते, अस कुदर आऊंगा अस कियां पता लाऊंगा, पुलिस का काम है तो अपना ये तक होने भाई पैसे देना भी जाऊंगा मजे करने, अस कुदर करूं पैसे कुछ को चुकनी अस ब्याज नहीं मुकदा, अस कुदर दे ब्याज जो पर लोग देंगे पैसे ये नहीं देंगे, कुदरा करूंगा पैसे नहीं गाड़ी करो प्लीज भी दिहाड़ी भी कोई बारे भी चाहिए लबल काम भी नहीं होता, लॉकडाउन के वजह काम भी नहीं होता। 10 दिन हो गए बच्ची जी निकले थी और असे कोई पता नहीं बच्ची का भाई कुछ ने गायब की थी और कोई घोटाला चल था, कोई बिक्री करे थे जहाँ असी इस बच्ची से परेशान हाँ और खाना भी नहीं खाया अभी तक 10 दिन हो चुके और बच्ची गेप हुई सारी इतने मिली नहीं पड़ी। पुलिस दे जरा तेल खर्चा डालिया पुलिस लगी बोलना तेल खर्चा डालो 3500 का तेल पाया, उधर भी छापा लगाया लड़की नहीं मिली। हमें इनको पुलिस को तो हमें गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दी है, जो पहली लड़की जो गायब हो गई थी और उसमें भी टाल मटोल ही हमारे हाथ लगा है। इसमें कोई पुलिस के साथ या किसी आदमी के साथ हमारी कोई शरारत नहीं बनती है। हम ये चाहते हैं कि अगर एक लड़की गायब हो गई उसके साथ टाल मटोल करके वो भी एक किस्म की वो परिवार दौड़ थक के बैठ गया है और दूसरी फिर 2 महीने के अंदर ही दूसरी लड़की गायब हो जाती है और आज तीसरी लड़की जो है ये 25 जनवरी से गायब है, आज 10 दिन हो चुके हैं। ये परिवार बेचारा जो है ये परिवार जो है खाना भी नहीं खा रहा है, ये परेशान है। मैं माइग्रेंट का प्रधान हूं, मेरे पास आते हैं, मैं इन्होंने रिपोर्ट जो है थाने में दर्ज करवाई है, ये कहीं बता रहे हैं कि हम गए हैं उधर से वो कोई छापा डाला है। आरिसपुरा के मेरा साहिब मरालिया में स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस की मौजूदा समय में खस्ता हालत होने पर स्थानीय लोगों ने चिंता जाहिर की है और स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों की अनदेखी के कारण आज ये गेस्ट हाउस गिरने की कगार पर पहुंच चुका है। इन लोगों के मुताबिक एक समय पर यहां पिकनिक स्पॉट हुआ करता था। इन लोगों ने प्रशासन से इसके रखरखाव की ओर ध्यान देने की अपील की है और अगर ये निजी बिल्डिंग होती तो इसका अच्छे से ध्यान रखा जाता, लेकिन सरकारी इमारत होने के चलते इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा और इसकी दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। ये आज हम मरालिया मीरा साहब इरिगेशन के डाक बंगला गेस्ट हाउस में खड़े हैं। ये गेस्ट हाउस कभी इस इलाके की शान आन बान और शान हुआ करता था। रणवीर कनाल जब 150 साल पहले बनी थी उस वक्त ये गेस्ट हाउस बना हुआ है। यहाँ में भूतकाल में होता क्या था कि लोग पिकनिक करने आते थे, बड़ी बड़ी पार्टियों के डेलीगेशन होते, मीटिंग होती थी, यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर आते थे और यहाँ 4-4 माली हुआ करते थे। इतना अच्छा रख रखाव हुआ करता था कि आदमी कहता था कि अगर कश्मीर में जन्नत हो तो यहाँ भी जन्नत थी। लेकिन अब पिछले 5-7 साल से क्या हुआ आप देख रहे हैं, 4 दीवार गिरी पड़ी है, पीछे आप बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंगें गिर रही हैं, मेन गेस्ट ऑफिस देखिए वो भी गिरा पड़ा। यहाँ पे तो व्हाइट वॉश किए हुए लगता है 8-10 साल हो चुके हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं। हमारी प्रशासन से ये अपील है कि आप जल्दी से जल्दी इस तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपको इरिगेशन गेस्ट हाउस ये नहीं रखना तो कम से कम यहाँ कोई प्ले ग्राउंड बना दीजिए, बच्चे खेलें यहाँ पे, यहाँ का रख रखाव हो सके। और जो बेचारे छोटे मुलाजिम तो यहाँ पे होते हैं, लेकिन कोई ऑफिसर आज तक 5-7 साल से यहाँ बैठा हमने देखा ही नहीं है। और पेड़ों की भी खस्ता हालत हो रही है, उनका भी रख रखाव सही नहीं हो पा रहा। और छोटा मुलाजिम क्या करे, जब ऑफिसर ही नहीं यहाँ आएगा तो छोटा मुलाजिम यहाँ आके तो वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि आप जल्दी से जल्दी इस तरफ ध्यान दें और छोटे मुलाजिम जो यहाँ बैठे हैं उनका भी जो कुछ मिसाइल है उनके भी हल करे। डाक बंगला मरालिया जो डाक बंगला इरीगेशन का है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 4 ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ
इत्थे सारे बच्चे जम्मू दा अपनी पिकनिक मनाने वास्ते आउंदे है और इन्हें यहाँ पर पिकनिक भी मनाते हैं, पार्टियां भी होंदियां हैं और इत्थे मीटिंगां भी होंदियां हैं और पब्लिक दी इत्थे लोकें दे कलैक्शन होई है ते लोग इत्थे अपने जलसे उलसे भी करते हैं, सब कुछ होंदे है। और इत्थे 4 माली होंदे हैं जेड़े इत्थे इस जगह की सवारदे हो, फुल वगैरह लगाइए एक किस्म दा इन्हें पार्किंग बनाई दी ही जियां अपने बागे बहु च बनी गई है, अपनी पार्किंग बनी गई है, उत्थे लोग टूरिस्ट जाते ने चक्कर उक्कर लगाते, लेकिन इतनी खस्ती हालत होने कन्नै मकान छोड़िया इत्थे इन्होंने एक चिरागा बनी गई है। और अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।